जनक जी दौड़ के गए, बोले ये क्या है, तुम सिद्धांत तो भूल गई। मिथिला की माताएं बोली महाराज नाराज न हो, जिनको देख के तुम वेदांत तो भूल गए, उनको देख के अगर हम सिद्धांत तो भूल गए तो बड़ी बात कौन सी है। राम जी को देख के अच्छे अच्छे सिद्धांत और वेदांत तो सब भूल जाते हैं सरकार हमारे ऐसे। अच्छा दशरथ जी तो चले गए, मजाक की बात कर रहे थे हम तो। अब चार ही भज्जा रह गए, दशरथ जी गए, राम जी की साराज जितनी सराजें लगती वे दरवाजे पे पेन कागज लेके खड़ी हो गई। अब राम जी में हर बार कमरा में जा रहे, जैसे ही राम जी जान लगे, राम जी की साराज बोली कि रुक जाओ जीजा जी, तना लिखा पड़ी होने। लक्ष्मण जी बोले भैया इनके ज्यादा मोह ने लगी भी जो पूछ रहे सो बता दे। राम जी बोले पूछो पूछो क्या पूछना है। बोले तुम्हारी माता जी का नाम क्या है। राम जी बोले तुम्हें का लेने। बोले बल दिया तुम्हें लिखने। राम जी बोले हद हो गई यार, जहां जहां गए बल दिया तुम्हें बाप को नाव दुनिया ने पूछी, जो पियलो गांव ये सोहे के मताई को नाव पूछ रही। राम जी बोले हमारे यहां बल दिया तुम्हें बाप का नाम चलता है। बोले हम आए थे पर मताई कोई नाव चला था, तो हम आओ कानून मानने पर। लक्ष्मण जी बोले भैया बता दे का हम। राम जी बोले, राम जी ने सोची यार हमारी तीन मताई, अब अगर हमने एक को नाव लाओ इनने को मजाक उड़ा दी तो। राम जी बोले लिख ले, एक ही सांस में तीन ही मताई को नाव कह दी। कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो न का मजाक बनाओ, कह लगी नहीं लिख ले, ये कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। देखो ससुराल की मजाक। लिख ले, ये कह रहे कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो, क्या ये अनाप शनाप बात कर रही हो। अरे सखियां बोली तुम्हारे भज्जा कह रहे कि कौशल्या के सौमित्र। बोले वे जा नहीं करे, वे जाए करे कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखियां बोली कि कह दे तुम्हारे भज्जा से कि लपसी सी ने चाटो तो ना बिर बात आओ। अब हम जो सुनाई परी वह हमने कह दे। ऐसा जनकपुर है जहां श्री सुखदेव जी ने जनक जी से भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है। जब सुखदेव जी पहुंचे, अच्छा जैसा ही व्यास जी ने कही कि तुम्हें जनक जी उपदेश दे हैं, सुखदेव जी ने सोची कि कोनो बहुत जटा झूठ बारो बाबा हो जाए, जब हमें पहुंचा रहे तो हमसे बड़ो बारो बाबा कहा। दरवाजे गए, सेवक से बोले जाओ जनक जी से कह दो कि मैं आया हूं, नाम नहीं लाओ के लिए मैं आया हूं। सेवक गौ बोले सरकार एक दरवाजे महात्मा जी खड़े करे मैं आया हूं। जनक जी ने ध्यान ही न दो। 3 दिन बाद जनक जी ने उस सेवक को बुलाओ, जाओ दरवाजे पे जो महात्मा हमसे मिलने आए थे उनको भीतर ले आओ। सेवक बोलो तुमने तो अति कर दी, तुम्हें 3 दिन बाद खबर ये आई कि हमसे को मिल भी आओ। अरे आदमी घंटा 2 घंटा दिन भर इंतजार कर है। बोले तुमसे जितनी कही तो करो। सेवक गौर जब लौट के आओ, बोले महाराज हमने बहुत बहुत संत देखे, 3 दिन हो गए बिल्कुल उतना ही खड़े हैं, ने इतनी सी गुस्सा आए चेहरा पे ने, जो के हमें 3 दिन बाद बुलाओ। बोले लेके आओ। अच्छा सुखदेव जी ने सोची भीतर भजन पूजन कर रहा है, सुनाई मिले 3 दिन। आज जैसे ही सुखदेव जी गए, का देख रहे हैं जनक जी बैठे हैं, नृत्य चल रहा है। और सुखदेव जी ने सोची जी हाँ जनक जे दे हैं हमें ज्ञान। जनक जी ने सारा किया विराजो। इतने में एक सेवक दौड़ के बोले महाराज राज्य में आगी लग गई। जनक जी बोले संगीत तेज कर दे, लग जान दे।
एक और दौड़ के आओ, बोले महाराज महल में आग लग गई। जनक जी बोले चलो सुखदेव जी अपन तो भोजन करिए, बस तो आगी मागी लगी रहे थे। सुखदेव जी ने सोची यार केशव मूर्ति है यार, घर में आगी लगी है, भोजन दिखा रहे। अब सुखदेव जी ने सोची उनकी रामलीला वे जाने, अपन तो चलो भोजनों की गई सो भोजन करिए। भीतर गए, का देख रहे हैं एक बहुत बड़ी भटिया खुदी है, ऊपर बहुत बड़ी करैया चढ़ी है, और वो करैया के दो ही कंगूरा पे कच्चो धागा बंधो है, वो पे पटली बिछी है, तेल खोल रहा हूं, और ऊपर एक तलवार लटक रही है कच्चे धागा में। जनक जी बोले आओ बैठो। सुखदेव जी ने सोची यार इनको का दिमाग खराब है यार, पर जैसे ही जनक जी बैठे, सुखदेव जी को भी बैठने पर होता ही वही धागा की पटली पे। जब पूरा भोजन होगा, जनक जी बोले के सुखदेव भोजन कैसे हते? सुखदेव जी बोले तुम भोजन दिखा रहे, हम आओ पूरो चित्तो तलवार पे धरो रहो कि अब टूटी अब गिरी, अब टूटी अब गिरी, अब टूटी अब गिरी, और नीचे चित्त धरो रहो खोला तेल में। तुम कह रहे भोजन कैसे हते? हमें जो तक पता नहीं है कि हमने खाओ का है, हमें नहीं पता कि थाली में का है। तो जनक जी बोले सुखदेव जी जैसे तुमने भोजन कर लिया और तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या खाया है, ऐसे ही ये जनक रहता तो संसार में है, पर इसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जैसे तुम्हारा चित्त उस तलवार पे रखा रहा, ऐसे ही जनक का भी चित्त मौत रूपी तलवार पे 24 घंटा है। एक कवि नारायण भाई है, उनने बड़ी अच्छी बात कही कि दो चीजें भर खबर करे रहो, बाकी सब भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी में कछु गड़बड़ हो ही नहीं सके, दो बातें भर खबर राख लो, बाकी तो कछु कोई मतलब नहीं है। तुम कितना खबर कर ले, ने करो सो और करो सो खबर, बस दो चीजें ने भूल गयो जिंदगी में। का के दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। बस दो ही चीजें याद रखो कि एक दिन हमें तैसे जाने हैं और दूसरे हमारे परमात्मा है। आज वही सुखदेव जी आए, परीक्षित जी को कथा सुनाने। परीक्षित जी ने देखा तो उसके खड़े हो गए, अब तुरंत प्रश्न कर दो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। और परीक्षित का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी इतने गदगद भय कि भागवत में स्तुति जयकार लगा वो ही भूल गए और भागवत चालू कर दे। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप, आत्मा विततम साम पुंसा, श्रोता या दिशुया परा। परीक्षित तुमने पूछा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो परीक्षित ये अकेला तेरा प्रश्न नहीं है कि मरने वाला क्या करे, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। तो मरने वाले को 3 काम करो चाहिए। परीक्षित जी ने 3 बातें बताई हैं मरने वाले को। श्रोतव्य, सबसे पहले भगवान की कथा सुनो, भक्ति को पेलो, छिड़िया मानिए अपन बयाए सत्संग। हाँ, पहली शुरुआत आए सत्संग। श्रोतव्य कीर्तव्याश्चो, पहले कथा सुनो। अच्छा कोई से कहो चलो कथा सुनवे, अब वो कहते भैया हम तो बैठे ही बैठे घरे ध्यान करते हैं। अच्छा तुम इतने बड़े बिया बन गए ब्रह्म ज्ञानी कि घरे तुम कथा में गए नहीं और भगवान तुम्हारे ध्यान में प्रकट हो गए। बिना कथा सुने को के
ध्यान में परमात्मा आई नहीं सकत बिना सत्संग के। पर अगर कछु ध्यान में आहे तो जो आई ध्यान में आहे, कौन को कितने दे, कौन से कितने लाए, कौन को बिगाड़ने और कौन को बनाऊने, ये में लगो है आदमी। तो पहले सत्संग करो, फिर कथा सुनो, कीर्तन करो। दूसरा सूत्र क्या दिया? कीर्तव्यास, फिर दो स्मर्तव्य, अब भगवान को स्मरण करो। ये तीन बातें सुखदेव जी ने परीक्षित को बताई। एक पर्चा भी आए हैं दो आज, शुद्ध सात्विक जीवन किस तरह बिताया जाए। इनमें 3 प्रश्न लिखे हैं। भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, और मन बड़ा ही चंचल है, बस में करने का उपाय। शुद्ध सात्विक जीवन किस तरह बिताया जाए। बिल्कुल सीधो सीधो एक सूत्र ले, अगर तुम रोड धरे जे हो तो कांटे लगे हैं कि नहीं लगे? नहीं लगे। अकऊ रोड छोड़ हो तो लगे हैं कि नहीं लगे? सात्विक जीवन जो हमारे वेद शास्त्र पुराणों ने जो हमें मार्ग निश्चित किया है, बस उस पे चलते रहो, वही सात्विक जीवन है। अब एक बात और समझियो, सात्विक जीवन के लाने अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जो कोई से जज नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी अंतरात्मा को फैसला कर है। जो काम करत भय, तुम्हारे मन में जो विचार आ जाए कि अगर कोई देखे है तो का के है, कोई सुन ले तो का के है, समझ जाइयो जो काम गलत है आए। जोन काम करत में जो लगे कि यार बाद में आदमी पता पर तो का के हैं, समझ लियो जो काम गलत है। और कोई देख लेवे, कोई सुन लेवे, अपन हो कोई फर्क नहीं पड़ने, वो काम अच्छो है। भाई अच्छे जैसे तुम्हारे ते बैठे, तुम्हें कोनो रिश्तेदार कथा में बैठो देख ले तो का तुम्हें शर्म की बात है। तुम्हें आंखें नहीं करने पर रिश्तेदार के सामने का, कलारी पे देख लेवे, कोनो और गलत जगह देख लेवे तो उते आंखें नहीं करने पर। तो कोई भी देख ले, कोई भी सुन ले, कुछ नहीं होने वाला, वो काम अच्छा है। और कोई देख ले और कोई सुन ले तो क्या सोचेगा, ये काम गलत है। सात्विक जीवन माता पिता की सेवा में, गौ की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगाना, यही सात्विक जीवन है। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचना, यह सात्विक जीवन है। कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, यह सात्विक जीवन है। कभी किसी का से बुरा मत बोलना, यह सात्विक जीवन है। ऐसा शब्द मत बोलो जो व्यक्ति को चुभ जाए। अब भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, एक छोटे से दृष्टांत से समझियो। एक गुरुजी ने अपने 4 चेला बुलाए, 4 संत बुलाए और एक महात्मा को खड़ा किया, बोले बताओ भक्ति क्या है। हाथ जोड़ के बोलो गुरुजी हमारी नजर में तो भक्ति जा है कि भगवान से दुख मांगो चज्जे, जय है भक्ति। बोले काय? बोले दुख रहे है तो भगवान की याद बनी रहे, दुख रहे है तो भगवान की याद बनी रहे। कुंती ने भगवान से दुख मांगो, भागवत को श्लोक है, विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर, हे परमात्मा हमें विपत्ति दो, ये भक्ति है। क्यों? बोले दुख में सुमिरन सब करें, असुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए।
बोले गुरुजी भगवान से दुख मांगत रहो, चाहिए जय भक्ति आए। गुरुजी बोले अबे बात ठिकाने पे नहीं पहुंची, बैठ जाओ, दूसरे महात्मा से कहीं तुम खड़े हो जाओ। बोलो भक्ति क्या है? बोले हमारे हिसाब से भगवान से कछु मांगो ही नहीं चाहिए। बोले काहे? बोले सुख दुख दो ही बेईमान है। के सुख सुख ना दुख बुध बुदा, और दोनों हैं बेईमान। और सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। देखो जीवन में हर को और हर गंगे नहीं हो सकत, हो जाए एक सा जीवन कभी किसी का नहीं बीतता। सुख दुख दोनों इस जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात है, स्त्री पुरुष है, ऐसे ही सुख और दुख तो जोड़ा है। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, वो जो दे दे उसको स्वीकार कर लो। गुरुजी बोले बैठ जाओ, वे बात ठिकाने पे नहीं आई। तीसरे चेला से कही तुम बताओ भक्ति कैसी भावचर्य? वो बोलो कि भगवान से कछु चाह ही न करो चज्जे। बोले बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं पहुंचे जहां हम चाह रहे थे। चौथे चेला से कही तुम बताओ भक्ति क्या है? वो रो करके गुरु के चरणों में लिपट गया और कहा गुरुदेव भजन में इतने खो जाओ, भगवान में इतने खो जाओ कि तुम्हें पता ही नहीं रहे कि तुम्हारे जीवन में दुख है कि सुख है। गुरुजी ने कहा बस यही भक्ति है। हमें होश ही ना रहे कि हमारे जीवन में कष्ट चल रहा है कि सुख चल रहा है। हमें तो भगवत भजन से मतलब हो, सिर्फ भगवान पे ध्यान केंद्रित हो, यही भक्ति है। तीसरा इस पत्र में प्रश्न है, मन बड़ा चंचल है, उसे बस में कैसे करें? देखो भैया, मन की गति है अटपटी, और झटपट लखे न कोई। और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ताले की चाबी एक होत है, वही से तारो लगत है और वही से खुलत है। ऐसा तो नहीं खोलवे की लगात हो, लगावे की लगात हो। खेल तो घुमावे को है, नहीं है? नायकों घूम गई सुतारो लग गओ, और नायकों घूम गई सुतारो खुल गओ। तो जब मन आए शरीर की चाबी, अगर जो मन भगवान की तरफ घूम गओ तो कई जन्मों के तारे खुल गए। और कहूं जो मन संसार की तरफ घूम गओ तो कई जन्मों के तारे लग गए। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। अब मन ही मिलावत राम सोस, मन ही करत है फजीत। मन चंचल है, उसके लिए सिर्फ एक उपाय है। देखो एक बहुत, अब एक खतरनाक गहराई की बात करिए। काम, क्रोध, लोभ और मोह, जिन्हें तो तुमने बनाया है उनने तुमसे मिटने आए। बहुत ध्यान से समझ जाइए। तुमने क्रोध बनाओ है तो तुम मिटा कैसे ले? तुमने काम बनाओ है तो मिटा कैसे ले? तुमने लोभ बनाओ का, मिटा कैसे ले? ये भगवान ने बनाए, इनको तुम नहीं मिटा सकते। मन दौड़ है, एक नियम है, वो तो दौड़ है। अपन तो कर सकते हैं संत सदगुरु की कृपा से कि मन की दिशा भर पलट सकते। जो मन संसार की तरफ दौड़ रहा है वो मन को मुड़काओ, अब फिर में लगे कोड़ा और भगवान की तरफ दौड़ाओ। अब ऐसे कहो कि कितो दौड़ रहे तुम। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन तुम्हारे बस के नहीं है, न तुम वो पे कंट्रोल कर पे हो, तो एक काम करो, ये मन के संग का एक बात समझियो, जैसे अपन को फुंसी हो जाए हाथ में फोड़ा, और जब वो मिटन लगा थे तो पे पपड़ी जमत है, आखिरी में जमत है। अब वो अगर तुम जबरदस्ती कुदेर हो तो घाव फिर के ले जे के नहीं ले जे, तो अपन का करिए, बोले तुम वो पपड़ी से बिल्कुल नहीं बोलो, जैसा ही भीतर से घाव पक है और तुम्हें पता नहीं पर के वो पपड़ी छूट कब गई, बोलो ऐसा ही होत के नहीं हो। ऐसा ही मन तुम्हारे बांधे ने बंद है, तुम तो भीतर से भजन बढ़ा जा, जैसा ही भीतर से भजन बढ़ा जे है, सो जो संसार की पपड़ी अपने आप छूट जे, तुम्हें छुड़ावे की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मन की बड़ी खतरनाक स्थिति है। अच्छा, मन ही बंधन में बांधा थे, मन ही बंधन से छोड़ा थे, ऐसा ही है ना। देखो कोनो बंधन नहीं है दुनिया में, आदमी के हम तो महाराज ऐसे बंधे हैं, ऐसे विदे हैं, काय में विदे हो। अब ये खिंच किया है रे मार जाओ, अबे बजे 4:30 6 के पहले मार जाओ। हम तो जब जानते जब तुम बंधे होते तो मैं कोई रोक ले तो के अबे न मारो दीवारी करें जा, दिया भरे जा, ठिकाना नहीं आ रे कि घरे दिया भरे जा रहे कि हमारा घटा पे दिया जे है रोज को, जाए में बिल्कुल नहीं रहियो, कोई ठिकाना नहीं है कि है को हूं गारंटी के अपन दिया भर भी जावे, कहो अपने ही भरे जाए रे। बंधन का कारण है मन। अब वो ऐसे समझियो, जो आदमी के हम बहुत बंदे, उनकी एक कहानी सुना रहे हैं तुम्हारे, ये बंदे बारों की। गुलाबगंज में एक आदमी ले आओ 10 गदा, वो 12 बजे आओ रात में, वो के हतीरे 9 रस्सी गिरमा, रस्सी गंज बांधत की, उन्हें 9 गदा तो बांध रे। अब 10वीं रस्सी ने हती बाजार बंद। सुबह को बगलवाए के बोले दाऊ एक रस्सी दे दे, हमें गदा बांधने हैं। सवेरे बाजार खुले है के तो हम तुम्हारा नाव दे देना, जोई को जोई दे दें। दाऊ हतोरे भारी दिमागदार, हट गदा बांध में सोई रस्सी चाहिए। बोले फिर, बोले तुम जाओ गदा के गरे में हाथ भट डाल दे, हमारी गारंटी कहा गदा भाग नहीं सके, और भाग जाए तो पैसा हम दे सवेरे। अरे वो गदा को ले गए खूंटा पे, वो के गरे में हाथ भट डाल दे, रे वो तो सो गओ, सवेरे उठो सो गदा जाएंगे तई छाड़ो। अब उन्हें 9 गदा खोले जो रात में बांधे थे, और 10वें में लठ देवे लग गए, वो निगे ही नहीं। फिर दाऊ के गाँव कहने लगो दाऊ हम गदा नहीं निगराओ। दाऊ बोले तुमने खोलो तो, बोले जाओ हमने बांधो ही नहीं। बोले जो तो तुम्हें पता है, गदा तो जाइए लोग हम बंदे यहाँ हैं, सो जे सो बांधो तो ऊंचाई खोल दे,
सो फिर के जाके उन गरे में ऐसे हाथ करे तेरे गदा नंगन लगो हंसोने भी गदाया अपनाइया बैठे वो 10 गदाया अपनाइया है। हाँ अपन जान रहे के अपन बंदे यहाँ है काय में बंदे हमें बता दो। जोन दिना ये मन ने सोच ली कि कोई बंधन नहीं है, इनके मन ने सोच ली कोई बंधन नहीं है, वे बैठी माला लाए और अपन सोच रहे अपन तो बंधे हैं, पूरे घर की चिंता तुम्हारी हो नहीं है। एक छिपकुली चिपकी थी रे ऐसी शेल्फ में, वो कई के नीचे उतर जाओ, बकन लगी पागल हो हम उतर हैं तो जो छत नहीं गिर पर बजान रही थी हम वहीं साधे बस छिपकुली तुम वहीं रहे बैठे, तुम जान रहे हो कि हमने हुन्ने सुखा हुज्जे घरे गाए कच्छू ने हुज्जे रे साल भर रिश्तेदार मिठाई लिया है घर भर के खे हैं, 2-3 सुबह भंडार हैं हर तीज त्योहार को, और ऐसी पुड़ी दवा दवा खे हैं गरम गरम संगे रिश्तेदारों के। तुम कहे जान रहे कि घर के रूह हैं तुम। वेद मरे रोगी मरे और मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सो जा को ता संसार। ये तो कच्छू फर्क नहीं पड़ो रे को के